मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस वकीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक हर बुरी घड़ी, बुरी मुसीबत से आपको बचाए, आपकी फैमिली को दुश्मनों की बद नज़र से अल्लाह पाक महफूज रखे, दुश्मनों से हमेशा महफूज रखे। और अल्लाह पाक रोज़गार में इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा लें, अपने अजीज़ों के, दोस्तों के, अड़ोस पड़ोस, मल्लेदारों के काम आ जाएं। और अल्लाह पाक आपके घर में फैमिली का इत्तफाक, प्यार मोहब्बत रहे और आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे, आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें और पाक परवरदिगार आपको किसी का मोहताज ना करे। ला इलाज बीमारियों से मेरा रब करीम आपको हमेशा महफूज रखे। और अल्लाह पाक उन बच्चियों की, उन बेटियों की, बहनों की मदद फरमा दें जिनके रिश्ते नहीं आ रहे। अगर रिश्ते आ भी जाते हैं तो इनकारी हो जाती है। ऐ मेरे रब करीम उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनके वालिदैन की मदद फरमा दें। और उन बच्चियों की भी मेरे रब मदद फरमा दे जिनके निकाह हो चुके हैं, रुखसती नहीं हो रही, रुखसती में ताख़ीर पे तारीख़ होती चले जा रही है, ताख़ीर होती चली जा रही है। वजह है जहेज़ की। ऐ मेरे अल्लाह ऐसे गरीब वालिदैन की भी मदद फरमा दें ताकि बच्चियां अपने घरों को रुखसत हो सकें। और जो हॉस्पिटलों में और थानों में, कोर्टों में, अदालतों में परेशान हैं, दरबदर हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐ मेरे अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए और उन नाफरमान औलाद के दिलों में हुब पैदा कर दे मेरे मालिक, जो वालिदैन की कदर नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते हैं मेरे मालिक। और जो बे औलाद हैं, पाक परवरदिगार तू चाहे बिन बाप के औलाद दे सकता है मेरे मालिक, और दी भी है, तारीख़ गवाह है। और तू चाहे एक माँ की कोख से एक वक्त में उससे बहुत सारे बच्चों से नवाज सकता है। और मेरे मालिक वो भी तेरे बंदे हैं तो जो तुझसे आस लगाए सालों से बैठे हैं। ए मेरे रब करीम उनकी भी झोली भर दे, उनके भी गुलशन में बहार दे दे मेरे मालिक। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी ख़ता कोई नहीं है, जुर्म कोई नहीं है, ऐ मेरे रब करीम उन्हें रिहाई अता फरमा दे। और जिनका घर छत नहीं है, रोडों पर सो रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी घर का आसरा दे दे मेरे मालिक। सर पे छत दे दे मेरे मालिक, सर छुपाने का आसरा दे दे। और जिनके सर पे कर्जा है, ए मेरे मालिक उनकी भी मदद फरमाए। और परदेसी भाइयों के लिए ख़ास दुआ जो परदेश में बैठे हैं, परदेश काटना बड़े जिगरे का काम है मेरे दोस्तों। अपने वतन को, फैमिली को छोड़कर वहाँ रहना मेरे मालिक, तुझे अपने हबीब का वास्ता है, अपने महबूब का वास्ता। जो मेम्बरान बाहर आउट कंट्री में हैं, परेशान हैं, किसी दुख तकलीफ़ में, किसी मुसीबत में, ये अल्लाह पाक हर हवाले से उनकी मदद फरमाए। आमीन। आप भी आमीन कह दें दोस्तों। रब करीम गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इसमें रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेम्बरान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप जब भी यूट्यूब पर आएँ लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM, तो हमारी दोस्तों 1800 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये नुस्खे शेयर कर रहे हैं और आप अल्लाह की रज़ा के लिए आगे
लोगों की भलाई के लिए इसे शेयर कर दिया करें, ताकि किसी गरीब बहन भाई का भला हो सके। कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों, अच्छा करेंगे इस दुनिया में अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी फिर वैसे ही मिलेगा, याद रखिएगा। आज का बड़ा प्यारा नुस्खा मर्द ख़वातीन दोनों ही के लिए ही तोहफ़ा है। आप बना लें इसे, हमें बनाने के बाद दुआओं में याद रखें। जो मेंबरान शुगर की वजह से तंग हैं, जो कहते हैं हकीम साहब हमने बड़े नुस्खे इस्तेमाल कर लिए, हमने बड़े हुक्मा से डॉक्टरी इलाज किए हैं, लेकिन शुगर काबू नहीं आ रही है, कंट्रोल नहीं है, तो अल्लाह की मेहरबानी से इसे आप मुसलसल 2-3 माह अगर खा लेंगे तो इंग्लिश मेडिसन से जान छोड़ जाएगी। और मुसलसल इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह शुगर की फिर देसी दवाई भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी नई शुगर है 2-3 साल 4 साल 5 साल पहले की, वो इसे 4-5 माह इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह इंग्लिश से तो जान छूट ही जाएगी। और यूनानी मेडिसन भी आपको हर्बल्स वगैरह, इंग्लिश एलोपैथिक वगैरह, होम्योपैथिक कोई भी नहीं लेनी पड़ेगी। इस नुस्खे में ऐसा कमाल है। और जिनकी पुरानी है 10 साल से 15 साल से, वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनकी जो है इंग्लिश मेडिसन छूट जाएगी। और देसी जो है इसे भी अगर इस्तेमाल करते रहेंगे 6 महीने 8 महीने, तो इंशाल्लाह फिर ये आप इस्तेमाल ना भी किया करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मेडिसन की। तो ये है इस नुस्खे का, ये कमाल है। अब दोस्तों नुस्खा बताते हैं हम, और इस्तेमाल तरीका भी सुन लेना। इसके फ़वाइद बहुत बेहतरीन फ़वाइद हैं इसके। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में ही आप शुगर चेक कराएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दवाई में, इस जड़ी बूटियों में अल्लाह पाक ने कितनी शिफा रखी है। और दोस्तों हम फिर बताई देते हैं कि आप दोस्तों के लिए पहले भी दावत है, फिर दावत दे रहे हैं। जो कराची वाले मेंबरान हैं रूहानी इलाज के लिए वो आ सकते हैं, क्योंकि कराची वाले जो मेंबरान हैं वो हमें आएंगे तो उनको नज़दीक पड़ेगा, हम भी कराची में ही हैं। और जो मेंबरान दूसरे सूबों में है, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पंजाब, सूबा सरहद, वहाँ से भी लोग आते हैं, दुआ कराते हैं। दुआ फ़कीर रहमल्ला। दोस्तों जो यहाँ के मेंबरान हैं तो उनके लिए सहूलत है कि आप नज़दीक हैं तो आ सकते हैं। रूहानी इलाज हमारी वाइफ शकीला ख़ान, इन्हें रूहानी इलाज पर अबूर हासिल है और फ़कीरी निज़ाम से सीखा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सुनी सुनाई बातें और किताबें पढ़कर, नहीं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। रूहानी इलाज से मुराद यह है, मिसाल के तौर पे असरात के मसाइल हो जाते हैं, बच्चियों पे ज़्यादातर हो जाते हैं, बच्चों पर, और उसके अलावा बच्चियाँ रिश्ते नहीं होते हैं, बंदिश हो जाती है, और शादीशुदा जो जोड़े हैं उन पे बंदिश हो जाती है, औलाद नहीं होती है, और उनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तलाक़ों तक बात आ चुकी है, रोज़ी पे बंदिश है। आजकल लोगों ने जिस तरह के खाना पीना रोज़ाना करते हैं ना, तो ये भी एक मामूल बन गया है। ये तवीज़ गंडे का जो है, ये भी कोई ना कोई रोज़ाना कहीं ना कहीं भाग दौड़ करते रहते हैं, क्योंकि अच्छा खाता हुआ किसी को देख नहीं सकते, भूखे को दे नहीं सकते ना, अच्छा खाता हुआ किसी को देख नहीं सकते, याद रखिएगा। और वो कौन है? बाहर के लोगों को क्या लेना देना, अपने ही होते हैं, अपने ही रिश्तेदारों में से, अजीज़ों में से। यकीन करें सगे बहन भाई करते हैं आजकल। मैं आपको हकीकत, हमारे पास आते हैं ना केस, तो ये रूहानी इलाज के लिए आप आ सकते हैं। और हमारी जो है वाइफ वो तबीबा साहबा भी हैं, जड़ी बूटियाँ हर्बल यूनानी उनके ज़रिए से भी इलाज के ज़रिए आप आ सकते हैं कि जड़ी बूटियों से इलाज करवाना हो, मर्द ख़वातीन फैमिली के साथ आप लोग आ सकते हैं रूहानी के लिए भी, और जड़ी बूटियों के जो इलाज हैं उस हवाले से भी आप आ सकते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जायज़ काम के लिए, नाजायज़ काम के लिए हम बिल्कुल जो है साथ नहीं देंगे, याद रखिएगा। तो चलें दोस्तों, नुस्खा नोट करें, बनाएं
हमें दुआओं में याद रखें। आप सबसे पहले लेंगे इंदर जो भी कहते हैं, अंदर जो भी कहते हैं इसे। और उसके बाद आप लें गुड़ मार बूटी। उसके बाद कोड़ तुम्बा ले लें, आप कोड़ तुम्बा ले लें। और उसके बाद बादाम। उसके बाद आप लेंगे दोस्तों गूंदे कीकर। उसके बाद नंबर है तुख्म सरस भी कहते हैं, तुख्म सिर्स भी कहते हैं, आप ये ले लें। उसके बाद आप लेंगे दोस्तों खुश्क करेला, ये पंसार से मिल जाता है, खुश्क करेला ये ले लें। उसके बाद लें आप मेथी दाना। उसके बाद आप लें भुने हुए चने। लास्ट में नंबर है जी कलौंजी का। इस कलौंजी में वैसे ही शिफा है, कोई भी दवाई बनाया करें तो उसमें एक चुटकी आप इस्तेमाल कर लिया करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इरशाद गिरामी है कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज इसमें है। जब हजूर पाक ने फरमा दिया है हर मर्ज़ का इलाज इसमें है, कलौंजी में शिफा है हर मर्ज़ के लिए, तो फिर समझ लें कि पत्थर पर लकीर है। कलौंजी में इतनी शिफा है कि मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज इसमें है। तो दोस्तों आप ये तमाम हर्बल्स जो है बारीक ग्राइंड कर लें, पीस लें। इनका वज़न है बराबर, हम वज़न है बराबर वज़न आप कर लें। आप ये 30-30 ग्राम फ़िलहाल ले लें, काफ़ी हो जाएगा। ये भी 30-30 ग्राम जो है आप पिसवा लें। 30-30 ग्राम आप पिसवा लेंगे तो ये आपको 30-30 ग्राम जो है 400 पाकिस्तान के हिसाब से जो है इसे आप लेंगे तो ये 400 रुपये का, 350-400 रुपये का आपको, या 500 का ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है जी। तो ये अभी हमने 100 ग्राम ये लिया था, तो ये समझ लें 620 रुपये बिल बना था इसका। ये है कम खर्च वाला नशी इलाज है दोस्तों, कम खर्च वाला नशी। ये वो इलाज हमने बताया, सस्ता है और बहुत ही असरदार है। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये 100 ग्राम में 620 रुपये कराची का आपको बता रहे हैं हम बिल। पंजाब में तो और भी सस्ता ही है, 100 ग्राम का वज़न का बता रहा हूँ मैं, तो आपको बताया है 30-30 ग्राम। तो ये पंजाब वालों को और सस्ता पड़ेगा, जो इंडिया के रहने वाले मेम्बरान हैं उन्हें और भी सस्ता पड़ेगा ये। तो बड़ा कमाल का नुस्खा, कम खर्च और बाला नशी नुस्खा है ये। अल्लाह ने बड़ी इसमें असर रखे हैं, बड़ी शिफा रखी है। इसे पिसवा लेंगे, सफ़ूफ़ कर लेंगे, पाउडर कर लेंगे। अब इस्तेमाल तरीका दोस्तों हम आपको बताए देते हैं। अब सुने, जिनकी शुगर कम है, 200 है, 220 है, इतनी रहती है, तो वो इंशाल्लाह हमने कहा जिनकी शुगर कम है और नई शुगर है वो तो इंशाल्लाह 3-4 माह इसे इस्तेमाल करें तो ये इंग्लिश मेडिसिन छूट जाएगी। अब जो इंग्लिश मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर आप 2 टाइम करते हैं तो आप 1 टाइम कर दें, 2 टाइम आप ये लें। अगर वो खाली पेट लेते हैं, आप शुगर वाली दवाई खाली पेट लेते हैं तो ये दोपहर को कर लें, छोटा चम्मच चाय वाला सादे पानी के साथ, और रात सोते वक्त कर लें। अगर शुगर वाली खाली पेट नहीं लेते हैं आप, तो फिर आप जो है ये जो मेडिसन है सुबह खाली पेट लें, छोटा चम्मच। खाने में थोड़ी कड़वाहट होगी, घबराना नहीं है, लोहे को लोहा मारता है, जहर को जहर मारता है, याद रखिएगा। तो ये आप जो है फिर सुबह खाली पेट और रात सोते वक्त कर लें, और शाम को या दोपहर को आप इंग्लिश कर लें। हाँ, अगर इंग्लिश मेडिसन आप
सुबह खाली पेट खाते हैं, इसे जो है दोपहर और रात को कर लें आप। छोटा चम्मच चाय वाला। एक हफ्ता इंग्लिश मेडिसिन को अपने साथ रखना है आपने। एक हफ्ते के बाद फिर हटा देंगे आप। अब कई मेंबरान ये सवाल कर रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि हकीम साहब हम इंग्लिश दवाई बंद करके एकदम इसको शुरू कर दें, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना आपने। उसकी वजह यह है, मैं बता देता हूँ। इंग्लिश मेडिसिन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, हमें आदी कर देते हैं कि एकदम आप छोड़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। ये मैं बड़े काम की बात आपको बता रहा हूँ। हमें अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ लगा दिया है, अपने केमिकल्स पर लगा दिया है। ठीक है, ऐसे केमिकल्स होते हैं इसमें कि आप एकदम छोड़ेंगे इसे तो खैर हमारी देसी दवाइयाँ भी तेज़ असरदार हैं, तो खैर ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ दवाइयों में केमिकल ऐसे होते हैं एकदम छोड़ने से आपको वो परेशान करेगी। तो एक हफ्ते तक आप इस देसी दवाइयों के साथ इंग्लिश दवाई को रखेंगे। एक हफ्ते के बाद आपने हटा देना है और एक हफ्ता फिर और इसे खाकर फिर अपना शुगर चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, जिनकी शुगर 200 है ना, 220 से 180 230 रहती है, वो तो इसे 3-4 माह मसलसल खाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ये भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। ऐसी चीज़ है ये। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश मेडिसिन होती है ना, इंग्लिश मेडिसिन कोई भी आप खाते रहे मसलसल 2-4 महीने या आदि बनाया हुआ है आपने कोई भी किसी भी मर्ज़ के लिए, आप यकीन करें उसके और नुकसानात हैं। एक अगर कुछ फ़ायदा आपको दे रही है तो उसमें कुछ नुकसानात उसके और भी हैं। कुछ करे ना करे नुकसानात इंग्लिश मेडिसिन जो मसलसल खाते हैं, और कुछ करे ना करे आपके मैदे को ज़रूर ख़राब करेगा, याद रखिएगा। अब देसी दवाइयों की तरफ आप आते हैं। देसी दवाइयाँ अगर कोई भी मसलसल आप खा रहे हैं महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो देसी दवाई का दोस्तों ये फ़वाइद है कि एक जड़ी बूटी का हम आपको बताते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे। अब हमने जिस तरह आपको ये बादाम बताए हैं, इसमें तो बादाम के तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं है। अब आ जाए आप कलौंजी की तरफ, तो कलौंजी का एक फ़ायदा नहीं है, हर मर्ज़ में ही इस्तेमाल होती है। आ जाए मेथी दाने की तरफ तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसी तरह दोस्तों गुड़ मार बूटी की तरफ जाते हैं तो ये बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, यहाँ तक कि कैंसर के मर्ज़ को भी ये काबू कर लेता है। ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों हमने ये बता रहे हैं कि हमारे ये देसी दवाइयों की जो है जड़ी बूटियाँ जो हैं, एक एक जड़ी बूटी के 10-10, 15-15, 20-20 इसके फ़ायदे हैं। तो इंग्लिश मेडिसिन एक काम के लिए खाते हैं तो दूसरी चीज़ के लिए नुकसान आपको देता है। मैदा तो ज़रूर ख़राब करता है मसलसल जो खाते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ये शुगर को इंशाल्लाह आपके काबू कर लेगा। नई शुगर वाले जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी 4-5 माह मसलसल खाने से। और जिनकी शुगर भले पुरानी है 8-10 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल, उनकी अगर कम रहती है, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि 220-30 रहती है या 180 रहती है, 250 रहती है, तो वो इसे 3-4 माह 5 माह खाएंगे तो उनकी शुगर भी इंशाल्लाह उसके लिए फिर आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। इसे छोड़ भी देंगे, हफ्ते में 1 बार खा लिया, 2 बार ना खाया, कोई इशू नहीं। ये इस नुस्खे का ये कमाल है देसी का। और दूसरी बात, जो हमसे तैयार शुदा मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे शादी कोरस हैं, हमारे कस्तूरी कोरस है, न्यू लाइफ कोरस है, गोल्डन कोरस है और कस्तूरी पावर प्लस ख़ास अंजवाई के लिए जिनके नामर्दी है और 2-2 साल 6-6 माह निकल गए कि लाइफ पार्टनर के पास जाने को तरसते हैं, तो ये पहली खुराक से ही कस्तूरी पावर प्लस जो है, पहली खुराक से ही आधे पौने घंटे के बाद आप अपने आप को फ़ख्र मर्द महसूस करेंगे और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एजेंट मंगवा रहे हैं हमसे और दुआएं दे रहे हैं, 60-70 वाले मंगवा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। और 5,500 रुपये की दोस्तों ये कीमत है। 100 ग्राम की पैकिंग में दर्जनों प्रोग्राम आप कर सकते हैं। और दोस्तों
कस्तूरी पावर प्लस कैप्सूल 24 कैप्सूल है, उनका भी यही काम है और यही रेट है। TCS का खर्चा इसी में होता है। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को आप इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखें।